इवनिंग स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज एक जेईई मेंस का क्वेश्चन है लेट ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 and c square plus ca plus a square is equal to 64. We have to find a plus b plus c whole square, its value. So firstly we will think about it. It is given that a b c are positive real numbers, यानी कि a b c यदि हम चाहें तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच से यदि देखें तो चूंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, यानी कि किसी ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं a और b और c। तो आइए देखते हैं, यदि हम ले एक ट्रायंगल जिसका कि वन एंगल 180 डिग्री का हो, वन एंगल कितने का हो, 120 डिग्री का हो, और इसकी एक साइड यदि हम ए ले लें और दूसरी साइड बी ले लें, और इस प्रकार से इसकी तीसरी साइड यदि हम ले लें सी, तो यहाँ पर देखिए हमें कोसाइन फार्मूला पता है कि कॉस जो गिवन एंगल है, यदि हम इस एंगल की बात करें cos 120 डिग्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। और हमें ये बात पता है कि cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। 2 is cancelled out by this 2. Now we will multiply both side by ab. We get ab is equal to a square plus b square minus c square. Now we will get a square plus b square plus ab is equal to c square. आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 25, दैट इज 5 स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 25 है सी स्क्वायर के प्लेस पर, यानी कि इस साइड का स्क्वायर जो हमने यहाँ पर किया है वो c है, यहाँ पर साइड c है, दैट मीन्स यहाँ पर c की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। कैसे पता, क्योंकि c स्क्वायर के प्लेस पर यहाँ पर क्या दिया है, 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 25 यहाँ पर दिया गया है, और 25 वैल्यू है c स्क्वायर की, यानी कि हम कह सकते हैं कि c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, c की वैल्यू है यहाँ पर 5। यहाँ पर c कुछ और नहीं बल्कि जो एंगल ए बन रहा है 120 डिग्री का एंगल, ये 120 डिग्री ये दोनों साइड ए और बी कंटेन कर रहे हैं। तो ए और बी कंटेन करने वाला जो एंगल है वो ए और बी से जो कंटेनिंग एंगल बन रहा है कौन है, 120 डिग्री, और उसके सामने वाली जो साइड होगी क्या होगी, सी है, और सी के इक्वल किसका है, सी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। यानी कि हमें पता है यहाँ पर ये सारी चीज़ों से हमें क्या पता चला कि यदि किसी ट्रायंगल को हम ले लें और उसका वन एंगल 120 डिग्री का होगा, तो यदि इसकी साइड ए दी गई हो, दूसरा बी दिया गया हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अगर गिवन है हमें 25, तो ये 25 किसके इक्वल होगा, 25 इक्वल हो जाएगा 5 के स्क्वायर के। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 5 है, ये 5 है, ये क्या होगी, ए बी को कंटेन करने वाला जो एंगल है उसके सामने वाली साइड होगी 5 की। यदि हमें इतना दिया गया है तो इस तरह से हम यहाँ पर पता पाते हैं कि यदि हम कोई ट्रायंगल ले लें ए बी सी और उसके बीच में कोई पॉइंट ओ हो, इस तरह से वह पॉइंट ओ हो कि ओ बी और सी को मिला देते हैं, ओ से बी और सी को मिलाते हैं और ए को भी मिला दें, और इस प्रकार से ये पॉइंट ओ हो कि ये एंगल 120 डिग्री का हो, ये एंगल भी 120 डिग्री का हो, और ये एंगल भी 120 डिग्री का हो, और यदि ये साइड ए ले लें, ये साइड बी ले लें और ये साइड सी ले लें। अभी हमने बताया कि यदि कोई ट्रायंगल ए और सी है और ए और बी साइड को कंटेन करने वाला यदि एंगल 120 डिग्री है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सामने वाली साइड क्या होगी, हम देखेंगे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का रिलेशन जिसके इक्वल होगा उसी का स्क्वायर रूट हो रहा है, यानी कि ये 5 हो रहा है।
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी किसके इक्वल हो रहा है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या है 49, तो ये साइड कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। और इसी तरह से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए की वैल्यू यहाँ पर 64 है, यानी कि 120 डिग्री के सामने का जो साइड हो जाएगा वो इसका स्क्वायर रूट यानी कि 8 के इक्वल हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ट्रायंगल ए बी सी की एरिया निकालेंगे और उसके बाद यह एरिया जो होगा वो ट्रायंगल सी ओ ए प्लस ट्रायंगल सी ओ बी की एरिया प्लस ट्रायंगल बी ओ ए की एरिया के सम के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी की एरिया निकालने हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हेरोन्स फार्मूला हमें पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर एस है, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं, उसके बाद सेमी पेरीमीटर। 8 प्लस 7 15 प्लस 5 20, 20 हुआ पेरीमीटर इस ट्रायंगल का, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 10। तो एस इंटू एस माइनस ए करेंगे तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 आएगा, एस माइनस बी तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 आएगा, और 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे, यहाँ 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 3, इतना लिखा जा सकता है क्योंकि 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5 और बाकी 2 यहाँ पर है ही है, 5 इंटू 3 है यहाँ पर लिख दिया हमने। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 2 और 5 का पेयर बना है, 2 5 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आ गया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और हमें पता है ये एरिया कितनी आई है 10 रूट 3, और ये एरिया किसके इक्वल होगी, ट्रायंगल ए ओ सी की एरिया प्लस ट्रायंगल सी ओ बी की एरिया प्लस ट्रायंगल ओ बी ए की एरिया। तो आइए देखते हैं ट्रायंगल बी ओ सी की एरिया कितनी है, ट्रायंगल ओ बी सी की एरिया होगी हाफ ऑफ बी सी साइन 120 डिग्री, बी इंटू सी साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी √3/2 प्लस हाफ ऑफ, यदि इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे क्या होगा, हाफ ए बी साइन 120 डिग्री, दैट्स वैल्यू इज हाफ ए बी √3/2 प्लस इस ट्रायंगल ए ओ बी की एरिया कितनी होगी, हाफ ऑफ ए सी इंटू √3/2। यहाँ से दोनों साइड √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या बचेगा, BC/4 AB/4 एंड AC/4, और 4 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे आएगा BC प्लस AB प्लस AC इज इक्वल टू 10 4 जा 40। यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू कितनी आ गई 40। हमें निकालना क्या है, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है, इसको अगर हम माने इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड, तो इन 3 इक्वेशंस को यदि हम ऐड करेंगे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर में दैट मीन्स 2 इज कॉमन, इफ वी विल टेक 2 कॉमन देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू कितना आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 9 + 9 18, 8 कैरी 1 एंड 6 + 6 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, 138। नाउ a प्लस ab प्लस bc प्लस ca वी हैव गिवन इट व्हाट 40, वी विल गेट 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 40 को ट्रांसपोज करके राइट साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, 40 को माइनस करेंगे 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8 and 13 minus 4 is equal to 9, 98. That means a square plus b square plus c square is equal to 49. a square plus b square plus c square is equal to 49. यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की हमें वैल्यू प्राप्त हुई। अब यहाँ से हमें पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये हमें निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हम वैल्यू पुट करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 49 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें यहाँ से पता है 40। ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 49 प्लस
80 इज इक्वल टू 9 + 0 9, 8 + 4 12, 129. दिस इज द वैल्यू ऑफ a + b + c होल स्क्वायर. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.